और देखिए पेंटागन ने हमले की पूरी लिस्ट बनाई है। नई स्ट्राइक में अहम ठिकाने टारगेट है। वित्तीय सैन्य अड्डों पर बड़े हमले होंगे। इससे पहले हम देख रहे थे कि किस तरीके से ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाने की बात कही जा रही थी, ऊर्जा संयंत्र को। ऐसे में वित्तीय टारगेट्स भी हैं, सैन्य अड्डे भी हैं। यहाँ पर बड़े हमले के लिए पूरी सूची बनाई गई है। डॉक्टर सिंह, एक तरफ टारगेट की सूची बनाई जा रही है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान अब पूरे तरीके से बेकरार है, अब कुछ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इन तमाम चीजों में बहुत ज्यादा अगर हम देखें डिफरेंस नजर आता है। सो बहरहाल अभी आपके हिसाब से क्या सिनारियो है? क्या ताकत और जोर आजमाइश के जरिए ही ये जो स्थिति है वो कंट्रोल में आएगी? देखिए मोनिका जी, कई सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट दिखती हैं, युद्ध का प्रभाव, और कुछ इनडायरेक्ट है। जो ईरान ने हॉर्मुज का ब्लॉकेज कर रखा है, इससे देखिए पूरी दुनिया में एक तरफ ऊर्जा संकट तो है, बट दूसरी तरफ इससे खाद्यान्न संकट भी बहुत ज्यादा गहरा रहा है। अभी यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, और मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इटली पहुंचे हुए हैं। रोम में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसका हेडक्वार्टर है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां भी जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ की बात करता है, थर्ड वर्ल्ड के पुअर कंट्रीज की बात करता है। और ये मुद्दा इसलिए ज्यादा प्रकाश में आया है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि लगभग 4.5 करोड़ लोग हॉर्मुज के नाकेबंदी से भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। और अगर खाद्यान्न संकट की बात की जाए तो लगभग 36 करोड़ लोग अभी खाद्यान्न संकट से जूझ रहे हैं हॉर्मुज के क्राइसिस की वजह से। तो सोचिए इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है। खाद्यान्न की क्राइसिस हो रही है, लोग भूखमरी की ओर जा रहे हैं। और उसका एक और कनेक्शन मैं बता दूं, जो फर्टिलाइजर का जो सप्लाई होती है, पूरा सप्लाई चेन हॉर्मुज की तरफ से बाधित हो गया है। दुनिया का 1/3 हिस्सा अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो वो हॉर्मुज के रास्ते से जाता है, गल्फ के देश देते हैं। 41% जो यूरिया का सप्लाई होता है, यूरिया फर्टिलाइजर है जो आप जान रहे हैं, उसका सप्लाई 41% गल्फ के देश करते हैं, और वो ठप हो गया है। नफ्ता का ठप हो गया है, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर ठप हो गया है। तो इससे ये फूड क्राइसिस जो खाद्यान्न का संकट है और ज्यादा गहरा रहा है, और दुनिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये तो युद्ध की हम बात कर रहे हैं। इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि अकेले मैं ही क्यों ये पूरा युद्ध डील करूं, भाई दिक्कत सभी को रही, जैसे कि साई साहब ने भी जिक्र किया, दिक्कत सभी को है, तो सभी प्रत्यक्ष रूप से सामने आए ना, और अपने इस अब जो हो गया सो हो गया, किसने इनिशिएट किया किसने नहीं किया, लेकिन अभी जो स्थिति है उसे सभी को दो चार होना पड़ रहा है। सो ऐसे में अगर बाकी देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चुप करके बैठेंगे कि अकेले अमेरिका सॉर्ट कर ले, सो ऑब्वियसली अमेरिका को भी लगेगा कि इतनी गरज हमारी नहीं है ना, ये तो सभी का मैटर है। इसीलिए तो आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो FAO एक हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में ये बात उठी है, ऐसा नहीं है, तो सारे देश इसको उठा रहे हैं। और अभी आप देख लीजिए ना, यूनाइटेड नेशंस में जो रिजोल्यूशन आया है, जो अमेरिका और बहरीन दोनों ने मिलकर दिया है, उसको गल्फ के देशों ने सपोर्ट किया है, जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर, और 129 देश, यूनाइटेड नेशंस के 193 में से 129 देश, मतलब 2/3 से ज्यादा देशों ने उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। वो पास होगा नहीं होगा वो शायद आज आने वाला है, तो उस पर देखा जाएगा, क्योंकि चीन और रूस उसको वीटो करते हैं। लेकिन द वेरी फैक्ट कि आज 2/3 जो यूनाइटेड नेशंस के देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हॉर्मुज को खोला जाए, वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, वो इंटरनेशनल वाटरवेज है, और वहां पे जो भी एक तरह से समुद्री जो बारूद बिछाए जा रहे हैं, ईरान ने अगर वैसा किया है उसको हटाए और ईरान खोले। तो ये एक कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे विश्व की, वो भी होता दिख रहा है, भले वो धरातल पे उसका अभी तक कुछ हो नहीं पाया है अमेरिका और ईरान की जिद की वजह से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।